ये सरलीकरण का क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। ये सरलीकरण से पढ़ लिया गया है, सिंप्लीफिकेशन में है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दलही पुलिस और MTS, यूपी टेट, सीटेट लगभग 4 से 6 परीक्षा है कंप्यूटर की, जिसमें ये अवश्य ही आता है और हमेशा आता है और आता भी रहेगा। इसलिए इस प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें, अति ही महत्वपूर्ण है। देखिए पढ़ क्या रहा है, 70 गुणे 5 धन 15 पूरे बटा 210 भागे 15 धन 15। अब हम सबसे पहले ऊपर वाले को अंश को हल करते हैं, फिर नीचे वाले को हल करते हैं। देखिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, 70 से 5 को गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 7 पचे 35, 350। कितना आ गया, 350। फिर हम क्या करेंगे, धन लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या, 15। उसके बाद बटा करेंगे, क्या करेंगे, बटा करेंगे। फिर उसके बाद हम 15 से 210 को हम भाग देते हैं, तो भाग देते हैं। देखिए कैसे भाग देते हैं, आप यहाँ अलग भाग देकर देख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमें 15 से 210 को भाग दिया तो 15 का 15 हो गया, 15 अच्छा 21 होता है, और 15 चौको 60। ये 15 चौको कितना हो गया, 60 हो गया। ये कट गया, उत्तर तुम्हारा कितना है, 14। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 14 धन 15, क्योंकि हमने 15 से 210 को भाग दिया तो कितना आया, 14 आ गया। और धन क्या लिखा मैंने, 15 लिखा। अब हमने हम ऊपर के मान को जोड़ देते हैं और नीचे वाले भी के मान को जोड़ देते हैं, मतलब अंश को भी जोड़ देते हैं और हर को भी जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या आ गया, 350 और 15 कितना होता है, 365 बटा, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 4 9 और 1 1 2, क्या आता है, 29 आता है। अब हम क्या करते हैं, 29 से 65 को भाग देते हैं, 365 को क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब यहीं पे आप भाग देकर देख सकते हैं, 29 को 365 को भाग दीजिए, एक बार जाएगा तो ये 29 हो गया। और अब घटाएंगे तो 16 मास से 9 गए, 7 हो गया, 2 में से 2 गए, कट गया, बचा यहाँ पे क्या, 5 बचा। अब कितनी बार, 2 बार जा लीजिए, लेकर जाइए। देखिए 2 2 18 होता है और 4 4 5 होता है। अब यहाँ बचा कितना, 15 माह से 8 गए, 7 हो गया। यहाँ बचा कितना, 6 माह से 5 गए, 1 हो गया। मतलब कि आपका मान क्या आ गया, आपका मान आ गया 12 सही 17 बटा 29। कितना आ गया, 12 सही 17 बटा 29, यही आपका मान आ गया। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, 70 को 5 से गुणा किया, 350 आया, फिर धन लगाया, फिर 15 किया, पूरे का बटा किया। अब 210 को हम 15 से भाग देते हैं तो 14 आता है, फिर हम 10 धन 15 कर देते हैं। अब 350 को 15 को जोड़ लेते हैं, आता है 365, फिर बटा करते हैं, 14 को 15 जोड़ लेते हैं तो क्या आता है, 29 आता है। 29 से हम 365 को भाग देते हैं तो आता है 12 सही 17 बटा 29 आता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा 9 गुणे 8 धन 3 गुणे 10 ऋण 3 पूरे बटा 14 गुणे 3 प्लस 72 भागे 9 धन 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये हो गया, हम 9 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9 8 72। यहाँ लिखिए 72, धन लगाइए और 3 को 10 से गुणा कीजिए, 3 को 10 से गुणा कीजिए तो 3 धामा 30 और ऋण 3 पूरे बटा। अब क्या करेंगे, इसको 14 तिया 42, ये हो गया तुम्हारा 42 प्लस हम क्या करते हैं, 9 से 72 को भाग देते हैं तो 9 8 72 और धन 1। अब ऊपर वाले अंश को हल करते हैं और फिर बटा करके हर को हल करते हैं। अब देखिए आपका ये मान क्या गया, हमने 72 और 30 जोड़ लिया, कितना हो गया, 70 और 30 100 102 माइनस 3 पूरे बटा, इसको 42 8 50 51
कितना हो गया 51। अब हमने क्या किया 102 में से 3 को घटा दिया तो आ गया तुम्हारा कितना 99/51। ये कितना हो गया 51। अब क्या करेंगे हम इसको काट देते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यहाँ 2 बच गया ना तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मान क्या आ गया 33/17। अब इसको हम काटेंगे, 2 बार नहीं जाएगा, जाएगा एक ही बार, क्योंकि ऊपर 33 क्यों 17 गुना 34 होता है, एक बारेगा 17 का 17, बचा यहाँ पे 16/17। आपका मान क्या आ गया, आपका मान आ गया एक सही 16/17। क्या क्या एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 9 को 8 से गुणा किया 72 हो गया, धन 3 को 10 से गुणा किया 23 हो गया, ऋण 3 कर दिया, पूरे बटा किया, 14 को 3 से गुणा किया 42 आ गया, और 9 से 72 को भाग दिया तो 9 अठे 72 हो गया, धन 1 किया। अब हमारा 72 में 30 जोड़ लेते हैं, आता है कितना 102, 102 ऋण 3 लिखते हैं, फिर बटा करते हैं, उसके बाद 42 को 8 जोड़ते हैं 50 जाता है, और 50 में 1 जोड़ते हैं 51 जाता है। अब 102 में 3 घटाते हैं, आता कितना 99 और बटा 51, इसको हम काट देते, आता 33/17। अब फिर हम 33 को 17 से भाग देते हैं, आता 1 सही 16/17। 8 का 2 का 25% बराबर 2.2 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत लगा है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मान क्या होगा। तो हम क्वेश्चन मार्क का इसमें मान निकालना है। देखिए हम कैसे क्या करते हैं, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए ये 8.8 गुणे का को हमने क्या कर दिया गुणे में, और 2 मतलब 25% बराबर ये 2.2 का मतलब गुणा, और एक क्वेश्चन मार्क रखेंगे, क्वेश्चन मार्क परसेंट। अब देखिए आप दोनों तरफ प्रतिशत में है, वो भी गुणे में है। जब गुणे में सारा रहेगा परसेंट में तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत हट जाएगा। अब बचेगा क्या 8.8 गुणे 25 बराबर 2.2 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देख लीजिए, हम इसको इससे गुणा करेंगे, इसको चाहे अब ये गुणे में है, इधर लेकर आएंगे भाग में हो जाएगा, मतलब आपका मान क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8.8 गुणे 25 और ये बटा 2.2। अब क्या हो गया, दशमलव को दशमलव से काट देंगे, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ भी है, ऊपर भी एक अंक के बाद है। अब आपका पूरा मान क्या हो गया 88 गुणे 25 पूरे बटा 22। अब इसको हम काट सकते हैं, 22 का 22, 22 चौको 88, 2 से भी सरल कर सकते हैं। 22 का आप 22 भी काट सकते, 2 से भी काट सकते हैं। अब आपका मान क्या गया 25 चौको 100। अब आपका मान क्या हो गया पूरा 100, मतलब कि एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा 100। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, का को हमने बदल दिया गुणे में, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी बदल दिया गुणे में। दोनों तरफ प्रतिशत में है, प्रतिशत को हट गया क्योंकि ये गुणे में है, जब गुणे में रहेगा तभी हटा सकते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ मान 8.8 गुणे 25 बराबर 2.2 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क बगल में गुणे लगा है, इधर जाएगा ये भाग में हो जाएगा। अब क्या हो गया क्वेश्चन मार्क पर टू 8.8 गुणे 25 पूरे बटा 2.2। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ था, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ था, दशमलव से दशमलव हट गया। अब आया क्या 88 गुणे 25 पूरे बटा 22। 22 से 88 को काट देते हैं, 4 बार जाएगा, फिर 25 को हमने 4 से गुणा कर लिया, आ गया 100, मतलब कि आपका मान क्या गया 100। हमने आपको बताया का को बदल देते हैं गुणे में, तो ये का हो गया गुणे में। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 100 का
क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 1000 का 100%। अब आपने देखा का को हमने बदल दिया गुणे में, इधर भी मैंने का बदल दिया गुणे में। अब हमने आपको बताया था अभी पिछले प्रश्न में, पिछले क्वेश्चन में कि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, कब कटता है, जब दोनों होता है गुणे में। अब आप ये देख लीजिए, हमने कहा ये हो गया 100 गुणे क्वेश्चन मार्क, फिर क्या हो जाएगा बराबर 1000 गुणे 100, 1000 गुणे 100। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो ये गुणे में है, इधर जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, मतलब कि मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1000 गुणे 100 पूरे 100। अब हमने क्या किया, अंश और हर में 100 से 100 हटा दिया, आपका मान क्या आ गया, आ गया 1000। फिर से देख लीजिए, 100 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 100 का 100%, 1000 का 100%। अब आप ये देख लीजिए, 100 का बदल दिया गुणे में, क्वेश्चन मार्क भी परसेंट, यहाँ पे 100 का बदल दिया गुणे में 100%, दोनों तरफ परसेंट गुणे में है, इसलिए परसेंट से परसेंट हटा दिया। अब क्या हो गया, 100 गुणे परसेंट क्वेश्चन मार्क बराबर 1000 गुणे 100। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का मान निकालना था, तो ये होगा है गुणे में, उधर जाएगा 100 हो जाएगा भाग में। अब ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुणे 100 पूरे का बटा 100, 100 से 100 को हटा दिया अंश और हर में, इसलिए आपका क्वेश्चन मार्क का मान आ गया 1000। 80 का परसेंट, 80 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 14 का 200% दिया गया है। आपको एक क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। अब देखिए, हमने कहा था का को बदल देते हैं गुणे में। अब ये होता है 80 गुणे क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 14 का बदलेंगे किसमें, गुणे में, तो 14 गुणे 200%। अब आपका क्या हो जाएगा, अब हमने बताया था अगर गुणे में है क्वेश्चन प्रतिशत, तो दोनों तरफ जो है प्रतिशत को हटा देते हैं, तो ये प्रतिशत आपका कट गया, आया क्या 80 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 14 गुणे 200। अब ये 80 है गुणे में, क्वेश्चन मार्क हमको मान निकालना है, ये 80 जाएगा जो है कि दाहिने पक्ष में, तो भाग हो जाएगा, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14 गुणे 200 बटे 80। अब हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, ये कट गया आपका 0 0, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 2 का 2 और 2 सत्ते 14, और ये हो गया 7 को 5 से गुणा हो जाएगा, तो मान कितना आएगा 7 पच्चे 35। आपका मान क्या आएगा 7 पच्चे 35, मतलब क्वेश्चन मार्क का जो मान होगा वो होगा 35। अगला प्रश्न आप देखिए, कह रहा है 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का क्वेश्चन मार्क परसेंट दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो देखिए, हम का मतलब गुणे रखते हैं, तो ये हो गया 2350 गुणे 36% प्लस ये हो गया 1120 गुणे 45% बराबर ये हो गया 3000 गुणे क्वेश्चन मार्क परसेंट। अब देखिए, परसेंट को हटाना है, तो हमने क्या किया, परसेंट को ले लेंगे कामा, तो हो जाएगा कितना 2350 गुणे 36 प्लस 1120 गुणे 45, फिर उसके बाद उसको कर देंगे ब्रैकेट में और यहाँ परसेंट लगा देंगे कॉमन में, बराबर ये हो जाएगा कितना 3000 गुणे क्वेश्चन मार्क परसेंट। अब परसेंट से परसेंट हमने गायब कर दिया, कट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि गुणे में है ना ये, अब पूरे गुणे में हो गया। अब हम इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर 3000 गुणे क्वेश्चन मार्क रखते हैं। चलिए, इसको इससे आप गुणा कर लीजिए, कहीं भी गुणा कर सकते हैं। आइए यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, ये होता 2350
गुणे 36, ये हो गया आपका 56 36 का 18 और 3 21 और 6 दूनी 12 12 2 14। ये आपका कट गया 3 0 0 3 5 15 और 3 3 9 1 10 और 3 दूनी 6 7। ये आपका 0 0 5 1 6 4 और ये हो गया 7 1 8 8 84,600। इसका मान आ गया 84,600 प्लस इसको इससे गुणा कर लीजिए 11 20 को गुणा कर लीजिए 45 से। 5 0 0 5 दूनी 10 5 का मान 5 6 5 का मान 5 कट मारिए। अब आपका मान क्या हो जाता है? आपका मान ये हो जाएगा 4 0 0 4 दूनी 8 और 4 का मान 4 4 का मान 4 0 0 8 6 14 और 5 4 9 1 10 और 4 1 5 मतलब 50 400। ये मान आपको हो जाएगा गुणा करने पर 50 400। ये हो गया बराबर ये 3000 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ लीजिए। ये हो गया 0 0 6 में से 4 6 4 हो गया 10 और ये 4 0 मतलब 5 हो गया और 8 5 13 हो जाएगा। ये इतना हो गया बराबर ये 3000 गुणे क्वेश्चन मार्क। हमको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो ये आपका क्या रहेगा? ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1,35,000 ये है बटा ये भाग में हो जाएगा 3000। अब ये 3 0 3 0 कट गया आया कितना? इसको 3 से भाग दे दोगे तो 3 चौक 12 1 बची 3 5 15 मतलब आपका मान क्या आ जाएगा? आपका मान क्वेश्चन मार्क का मान आ गया 45 आपका पूरा मान आ गया। फिर से देख लीजिए समझ लीजिए क्या कह रहा है। हमने का बदल दिया गुणे में, यहाँ भी का बदल दिया गुणे में, यहाँ बदल दिया का को गुणे में। अब हमने क्या किया? परसेंटेज को ले लिया कॉमन में। अब हमने क्या किया? इसको गुणा किया तो इतना आ गया और जब हमने 1120 को 15 गुणा किया तो आ गया 50,400। अब हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर लिया, जोड़ लेता है तो कितना आता है? 1,35,000 आता है। फिर उसके बाद करते हैं 3000 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क हमको मान निकालना गुणे में है, ये इधर चला जाएगा भाग में। अब 3 0 3 0 कट गया, हमने 3 से 135 को भाग दिया गया, आ गया 45। मतलब क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो कितना आ गया? 45।